हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम संसदीय समितियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर किया कीजिए। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो जो कि पॉलिटी से लेकर है, पॉलिटी के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको मैंने कवर किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार मिशन एग्जाम क्लियर के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। यहाँ पर देखिए हम केवल उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एक से अधिक बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम हो। तो इन एग्ज़ामों की अगर आप तैयारी करते हैं तो इन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखा है तो रिवीजन के तौर पर भी आप इस वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम संसदीय समितियों के बारे में देखेंगे। थोड़ी सी बात हम संसदीय समितियों के बारे में कर लेते हैं। देखिए, जो संसदीय समितियाँ होती हैं भारतीय संसद की महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं जो संसद के कामकाज को अधिक व्यवस्थित तथा प्रभावी बनाने में सहायता प्रदान करती हैं। जो संसदीय समितियां हैं वो सहायता प्रदान करती हैं, क्योंकि देखिए संसद में किसी एक विषय पर, ठीक है, हर विषय पर विस्तृत चर्चा की जाए। संसद में समय की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, इसीलिए संसदीय समितियों का गठन किया गया है। और संसदीय समितियों का देखिए गठन इसलिए किया गया है कि जो भी काम है उनको व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से इसमें संसद की हेल्प कर सके, इसीलिए संसदीय समितियों का गठन किया गया है। ठीक है, जिसमें कि दो प्रकार की संसदीय समितियों का गठन किया गया है। अगर हम पहला बात करें कि पहला कौन सा है, तो पहला देखिए स्थायी समितियां हैं। ठीक है, अस्थाई, ठीक है, पहला अस्थाई समितियां हैं, दूसरा है अस्थाई या फिर आधी अस्थाई या फिर तदर्थ आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो संसदीय समितियों में दो प्रकार की समितियों का गठन किया गया है, जिसमें अस्थाई समितियां हैं। और अस्थाई समितियों में अगर हम बात करें वित्तीय समितियां में, जैसे कि लोक लेखा समिति हो गई, प्राक्कलन समिति हो गई, और आगे आपको इन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए अगर आपने जब पॉलिटी पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें, तो उम्मीद है कि आपने ये सारी चीज़ें प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, ये सारी चीज़ें पढ़ा होगा। ठीक है, अगर हम वहीं बात करें आधी स्थायी समिति या फिर तदर्थ या फिर अस्थायी समिति के बारे में, तो इसमें देखिए विधेयक संबंधी समिति होता है, संयुक्त जांच समिति होता है, तो इस प्रकार से सारी चीजें होती हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन नियंत्रण करती है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन नियंत्रण करती है। तो देखिए संसदीय समितियों से, देखिए संसदीय समितियों का गठन इसलिए किया गया है कि संसद के जो कामकाज हैं उनको व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से बनाने में हेल्प कर सके। ठीक है, तो देखिए भारतीय संसद की किस रीति से प्रशासन नियंत्रण करती है, जो भारतीय संसद है किस रीति से अपना प्रशासन नियंत्रण करती है, तो संसदीय समितियों के से अपना जो प्रशासन है उसको नियंत्रित करती है, सुचारू रूप से चलाती है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर है, कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। देखिए थोड़ी सी बात हम प्राक्कलन समिति पे करें तो देखिए प्राक्कलन समिति का गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 118 के तहत इसका गठन किया गया है, प्राक्कलन समिति का। और ये देखिए इसमें प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, 30 सदस्य होते हैं, प्रतिवर्ष सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और इसमें देखिए इसके सभी सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा से नहीं होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर देख लीजिए प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है जिसका गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 118 के तहत किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्राक्कलन समिति से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको प्राक्कलन समिति को बिल्कुल रट लेना है। जो भी उसमें इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, देखिए अभी मैंने बताया कि प्रतिवर्ष प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किया जाता है, तो 1 वर्ष का प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, देखिए संसद के स्थायी समितियों के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात से लिया जाता है। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की बात की गई है कि लोकसभा और राज्यसभा से जो अस्थायी समिति के सदस्य होते हैं किस अनुपात में लिया जाता है, तो क्रमशः 2:1 के अनुपात में लिया जाता है, यानी लोकसभा में 2 के अनुपात में और राज्यसभा में 1 के अनुपात में लिया जाता है। अगला प्रश्न है,
देखिए यहाँ पर लोक लेखा से पूछा गया है, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से 15 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे तो देखिए मैंने जो भी यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है वे एक से अधिक बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से रिवीजन करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, नियंत्रण व महाभिलेखा परीक्षण के प्रतिवेदन का जो है समीक्षा करती है, जो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति का कार्य है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो लोक लेखा समिति है इसका कार्य क्या है। देखिए लोक लेखा जो समिति है स्थायी समिति है, इसका कार्य देखिए शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना लोक लेखा समिति का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है, तो संसद को प्रस्तुत करती है। ठीक है, जो लोक लेखा समिति होती है अपनी आख्या जो है वो संसद को प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है और संसद को प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। तो देखिए जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, भारतीय संविधान की जो लोक लेखा समिति है इसके अध्यक्ष को लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है। तो अभी मैंने आपको जब प्राक्कलन समिति के बारे में बताया था तो यहाँ पर बताया मैंने कि लोकसभा के सदस्यों को इसमें गठित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है, तो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था। यहाँ पर पूछा गया है कि 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था। तो PC चाको थे। देखिए 2G स्पेक्ट्रम ये भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला है, जो 2008 में 2G स्पेक्ट्रम कांड, ठीक है, 2008 में हुआ था और 2011 में संसद की संयुक्त समिति का गठन किया गया। ठीक है, जिसके अध्यक्ष PC चाको थे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सी संसदीय समितियां कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी संसदीय समितियां कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए संबंधित है। तो अधीनस्थ विधान समिति। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा संसदीय समिति से जो भी प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में उसको मैंने यहाँ पर बता दिया। तो आपको वीडियो को बार बार देखना है और रिवीजन करना है इस प्रकार से, क्योंकि देखिए आपका सारा एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, तो इसलिए आप जितना हो सके रिवीजन करते रहिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में केवल और केवल रिवीजन ही काम आता है, यानी हमको कितना याद है यही काम आता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। Thank you.